बिल्डर प्रदीप जैन की में गैंगस्टर अबू सलेम को उम्र कैद। प्रदीप जैन की हुई थी हत्या। मुंबई की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने अबू सलेम के साथ मेहदी हसन को भी सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 1995 में हुई थी प्रदीप जैन की हत्या। अबू सलेम और मेहदी हसन, इन दोनों को प्रदीप जैन की हत्या के साजिश में कोर्ट ने दोषी पाया और उन्हें दोनों को आजीवन कारावास की सजा फरमाई है। सरकारी वकील उज्जवल निकम के मुताबिक अबू सलेम ने दुबई में रहकर बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या करवाई थी। 7 मार्च 1985 में दुबई में था और दुबई से उसने अपने हस्तकों से प्रदीप जैन की हत्या बंबई में की थी। काले हिरण शिकार मामले में सलमान पर टाला फैसला। जोधपुर की अदालत में 3 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। 3 मार्च को 2006 की अर्जी पर जोधपुर की अदालत में होगी सुनवाई। सलमान की हाजिरी से माफी की अर्जी भी मंजूर। सलमान के वकील ने कोर्ट में फैसला टालने और पेशी से राहत के लिए दी थी अर्जी। सलमान के साथ उनके घर वालों को फौरी राहत। सलमान पर गैर लाइसेंसी हथियार के शिकार का आरोप। दोषी साबित होने पर 3 से 7 साल तक की हो सकती है सजा। 16 साल पुराना है मामला। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 2 मामले में चल रहा है मुकदमा। देखिए, जो मैंने फोटो रिलीज करी है उसमें मेरी फोटो नहीं छपी है। उसमें राहुल गांधी की और उत्तराकाशी की देवभूमि की फोटो छपी है और वो मैंने इसलिए रिलीज करी है। कल मैं रात को चैनल देख रहा था, एक बड़े चैनल पर बड़ी बहस चल रही थी। वो बैंकॉक में, फिर एक बड़े नेता कहते वो क्या कर रहे हैं हमें पता है। बड़े दुख की बात है। आप राजनीति करो, सबको अधिकार है, पर एक अच्छे आदमी की छवि करना खराब ठीक नहीं है। जगदीश शर्मा का दावा, राहुल के विदेश जाने की झूठी खबर दिखाए जाने से हुई तकलीफ। मैंने ट्विटर पर डाली तस्वीरें। देखो, राहुल गांधी 5 स्टार होटल में नहीं रुके हैं। मैंने भेजा एक टेंट में, आम आदमी से भी बेहतर टेंट में दरी बिछा के उसमें सोते हैं और एसपीजी चारों तरफ रहती है और वो उनका एकांत चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या करा जाए कि पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। पहले बोल दिया है कि कोई आदमी अगर, कोई व्यक्ति अगर इंट्रोस्पेक्शन पे गया है, आत्मचिंतन पे गया है, तो उसको अपना वो काम करने दो ना। यहाँ के विजुअल, वहाँ के विजुअल, ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ भी डाला हुआ है। मदर टेरेसा पर दिए मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने किया समर्थन। सामना में लिखा, भागवत के ने मिशनरीज की सच्चाई बताकर कड़वा सत्य कहा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, अगर कोई सेवा के नाम पर धर्मांतरण कराता है तो उसे सेवा शब्द का अपमान कहा जाए। सूत्रों की खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को गृह मंत्रालय ने पद छोड़ने को कहा। व्यापम घोटाले में घिरे गवर्नर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ मंगलवार को एसटीएफ ने दर्ज की है एफआईआर। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पद से हटने को कहा। एसआईटी ने जबलपुर हाई कोर्ट से कार्रवाई के लिए मांगी थी अनुमति। कोर्ट की अनुमति के बाद दर्ज हुई एफआईआर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। एम्स में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी पर नोटिस। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का मंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने जेटली और वेंकैया समेत कई बड़े मंत्रियों के साथ की बैठक। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, हम सभी दलों की राय लेने को तैयार, हमारी सरकार बहस के लिए भी तैयार। हमने ऑलरेडी बता दिया, हम सबसे सलाह मशवरा करेंगे और आम सहमति बनाने के लिए प्रयास कर रहे। भूमि बिल पर शिवसेना सरकार का छोड़ा साथ। उद्धव ठाकरे ने कहा, किसानों का गला घोटने वाले किसी फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस ने तेज किया आंदोलन। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एक आतंकी के अब भी छिपे होने की खबर। शोपियां में कल से आतंकियों के साथ जारी है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। कर्ज चुका पाने में नाकाम किंगफिशर के मुंबई दफ्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कब्जा। सील किए गए किंगफिशर हाउस की कीमत 100 करोड़।
दिल्ली में मुफ्त पानी और सस्ती बिजली का आज हो सकता है ऐलान। दोपहर 3 बजे दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक 400 यूनिट बिजली पर 50% सब्सिडी दे सकती है केजरीवाल सरकार। हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी के ऐलान की भी उम्मीद। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल का अभिभाषण। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। विधानसभा में बोले केजरीवाल, 5 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की राय लेकर बनाएंगे बजट। पेट्रोलियम मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय तक पहुंची कॉर्पोरेट जासूसी कांड की कड़ी। रक्षा मंत्रालय का अस्थायी कर्मचारी वीरेंद्र गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र ने पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी लालता प्रसाद को फर्जी पहचान पत्र दिए थे। इसका इस्तेमाल दूसरे आरोपी राजकुमार चौबे ने मंत्रालयों में आने जाने के लिए किया। कॉर्पोरेट जासूसी मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी वीरेंद्र 1 दिन की पुलिस हिरासत। जासूसी केस में आरोपियों के पास से मिले पीएमओ के दस्तावेज। कागजात पर थे पीएम के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र के दस्तखत। मार्च के अंत तक फ्रांसीसी युद्धक विमान राफेल सौदे पर लग सकती है मुहर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रेंच रक्षा मंत्री को दिया सौदे के जल्द निपटारे का भरोसा। स्वाइन फ्लू का कहर जारी। इस साल देश भर में 841 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक। हिमाचल में स्वाइन फ्लू से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा मरीज संदिग्ध। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 225 से ज्यादा लोगों की मौत। टेमीफ्लू बेचने के लिए 17 दुकानों को लाइसेंस। स्वाइन फ्लू की वजह से अहमदाबाद में प्रशासन का फैसला। धारा 144 लागू। बेवजह भीड़ बनने से रोकना है मकसद। मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का हंगामा। हिरासत में युवक की मौत का विरोध। गया के डुमरिया में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन की गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ाया। नक्सली हमले में एक हवलदार शहीद, 11 जवान घायल। घायलों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राज्य मंत्री पद से नवाजे गए। जिया के स्वागत में तमंचे पर हुआ डिस्को। अवैध हथियारों के साथ डीजे का इंतजाम। जालंधर में रबर पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। जेल में बंद बाबा रामपाल ने जान को खतरा बताया। जेलर पर 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। हिसार में बाबा रामपाल ने कोर्ट में पेशी के बाद दिया बयान। पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप। कानपुर में वैदिक लाइफ फाउंडेशन के 79 पंडितों पर पुलिस का लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की कर रहे थे मांग। लाठीचार्ज में घायल हो गए 6 पंडित। वैदिक लाइफ फाउंडेशन पूरी दुनिया में कराता है ऑनलाइन पूजा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 60 किलो सोना जब्त। दुबई से आ रहे 3 लोगों के साथ उन्हें रिसीव करने आए 3 लोग भी गिरफ्तार। गाजियाबाद में लाश ठिकाने लगाते वक्त महिला और 2 लोग गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते हत्या का मामला। लाश को बुर्का पहनाकर गंग नहर की तरफ ले जा रहे थे आरोपी। पुलिस के रोकने पर सामने आया मामला। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में सड़क हादसा। ट्रक का संतुलन बिगड़ा। कार पर गिरा सामान। डिवाइडर तोड़कर ट्रक दूसरी तरफ जा रही कार पर जा गिरा। कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित। झारखंड के गुमला के जंगल में लड़की की पिटाई का वीडियो बनाने के मामले में एक गिरफ्तार। पिछले साल अगस्त की वारदात का अब हुआ खुलासा। चेक गणराज्य के पूर्वी शहर ब्रॉड के एक रेस्तरां में अंधाधुंध फायरिंग। 8 लोगों के मारे जाने की खबर। चेक मीडिया के मुताबिक दोपहर में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए रेस्तरां में घुसा था एक बंदूकधारी। अमेरिका के मिनेसोटा में 68 साल के नेत्रहीन ने करीब दशक भर बाद अपनी पत्नी का चेहरा देखा। बायोनिक आई इम्प्लांट से हुआ कमाल। 20 साल पहले रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी से
एलन जेरार्ड की रोशनी चली गई थी। मिनेसोटा के मायो क्लिनिक के डॉक्टर्स की मेहनत से लौटी आंखों की रोशनी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय एयर शो। 20 देश ले रहे हैं हिस्सा, 600 एविएशन कंपनियां भी शामिल। चीन के सिंजुआन प्रांत में ट्रैक्टर और 8 गाड़ियों की टक्कर, पति पत्नी की मौत, हादसे में बच्ची घायल। दक्षिण कैलिफोर्निया में ट्रेन हादसा, पटरी पर फंसे ट्रक से टक्कर, 50 घायल, लॉस एंजलिस जा रही थी ट्रेन। अमेरिका के न्यू जर्सी के एक घर में धमाका, गैस लीक होने से हादसा, वहां काम कर रहे 15 लोग जख्मी। भारी बर्फबारी से अब भी जूझ रहा है अमेरिका। डल्लास में बंद किए गए स्कूल, पुल से गुजरते वक्त फिसला ट्रैक्टर। कनाडा में बर्फ में धंसी कार तक पहुंचने के लिए एक शख्स की अनोखी कोशिश, 90 सेंटीमीटर जमी बर्फ में बनाया सुरंग।